बात ट्रस्ट की ही है शाओली। मैं जब कह रहा हूं मैंने नॉयन को मेरे साथ जाने के लिए नहीं कहा था, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। मैं अकेले ही ओझा महाराज को लाने गया था, पर जब मैं वहां पहुंचा मैंने देखा कि नॉयन ऑलरेडी वहां थी। जिस तरह से मेरा शरीर चल रहा था, अगर एक सेकंड भी वहां रुकती तो मेरी स्किन पिघलना शुरू हो जाती। पीठ दर्द का ड्रामा क्यों कर रही थी शाओली? डर के मारी सारी एक्टिंग की भूल गई, जान बचाने के लिए वहां से भाग आई। अब शोरचो को क्या जवाब दूं? तुम हर बार पूजा को अवॉइड करने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैंने नोटिस किया जब भी पूजा से रिलेटेड कोई काम होता है, स्पेशली ठाकुर दालान में, तुम कोई ना कोई बहाना बना देती हो। क्यों? ऐसी क्या प्रॉब्लम है पूजा से? टेल मी शाओली, आई नीड टू नो। मुझे अवॉइड करके कोई फायदा नहीं है शाओली। जब तक तुम सच नहीं बोलोगे मैं यहां से जाऊंगा नहीं। सच सुनना चाहते हो ना तुम? तो सुन लो। डर बैठ गया है मेरे अंदर। इट्स बिकम अ ट्रॉमा फॉर मी ना। इस घर में हर कोई मुझे जलील करता, खास करके वो नॉयन। वो बार बार मुझे नीचा दिखाती है। उसने मुझ पर हाथ उठाया है शोरचो, और वही नहीं, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, एक मक्खी के नाम पे। वो हर चीज मुझ पे फोर्स करती है और उसकी वजह से मेरी तबीयत और खराब हो जाती है। शोरचो, आई हैव आल्सो कम आउट ऑफ अ ट्रॉमा। ये कोई नहीं देख रहा है, बस मुझ पे प्रेशर डाले जा रहे हैं। अभी मुझे रेस्ट चाहिए था ना, तो वो अपनी पूरी आर्मी लेके रूम के अंदर घुस गई। क्यों? कल पूजा में भी वो सबके सामने फिर से मेरी इंसल्ट करेगी। I can't take it anymore। ना अब मेरे अंदर हिम्मत है, ना एनर्जी बची है। मैं हाथ जोड़ती हूँ शोरचो, प्लीज मुझे इन सब से दूर रहने दो, प्लीज। हो गया? अब सुनो, रात के आखिरी प्रहर में वो ओझा यहां आएंगे, ठाकुर दालान में। सबके साथ तुम भी वहां रहोगी। I'll see you there। शोरचो, पर मेरी बात तो सुनो शोरचो। अब क्या करूं? अब एक ही रास्ता बचा है। अगर इस शरीर में जिंदा रहना है तो उस ओझा को मरना होगा। ओझा 4 बजे आने वाला है। घर में घुसने से पहले उसे खत्म करना होगा, वो भी ऐसे कि मौत का इल्जाम नॉयन के सर पर आ जाए। सब लोग समझेंगे कि नॉयन के पालतू भूतों ने उसे मारा है, क्योंकि वो उन्हें यहाँ से निकालने आया था। आने दो उस ओझा को, जिंदा वापस नहीं लौटेगा।
ओझा खत्म, खेल खत्म। अब क्या करोगी नॉयन? कैसे बचोगी तुम मेरे कहर से? तुम्हारा आखिरी हथियार ये ओझा, ये तो जल के भस्म हो गया। मार डाला रे, मार डाला। What the hell? मार डालो। अरे कौन है इस भूतिया घर नन्हे में? महाराज जी, आप घबराइए मत। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप जाइए, यज्ञ का सामान निकालना शुरू कीजिए। ये कौन है? आप जाइए। अफसोस शाओली दी, आपका निशान नहीं, आपकी बुद्धि जरा सी चूक गई। ये जिससे आपने इंसान का सर समझकर जला दिया, वो असल में भूत महाराज है। ये नारियल जिसपे इंसान का चेहरा बना हुआ है। वैसे तो इसका इस्तेमाल ओझा महाराज भूत पकड़ने में करते हैं, पर आज पहली बार इसने एक चुड़ैल से एक इंसान की जान बचाई है। आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए आपको बता दूं कि ये ओझा महाराज नहीं है, उनके सहायक नन्हे महाराज जी है। इनके सर के ऊपर एक हांडी रखी गई थी और आखिरी हांडी के ऊपर ये नारियल था, यानी कि भूत महाराज। तो बेचारे आपका निशाना बन गए। चुप! खुद को बहुत चालाक समझ रही है ना? अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या ही करूं मैं, पर मैं जानती थी आपके दिमाग के अंदर जो ये कीड़ा है ना, वो आपको चुप नहीं बैठने देगा और आप ओझा महाराज को रोकने के लिए जरूर कोई ना कोई कोशिश करेंगी। इसीलिए मैं नन्हे महाराज जी को ले आई। असली ओझा महाराज तो अभी आते ही होंगे। हाँ। और इस घर के सभी सदस्यों को यहाँ बुला कर लाओ ठाकुर दालान में। मुझे सभी इस ठाकुर दालान में चाहिए। महाराज, इस घर के भूत को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे महाराज। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? छोटो मोदी, ये नोयन को सबका बारे में सब कुछ जानने का इतना कीड़ा क्यों है? अपना काम से काम रखो ना। तुम क्या कोई रिपोर्टर है क्या? सबकी खबर रखना तो आपका काम है ना पिशी मुनि। ना 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 ना, हाँ मगर ऐसा होता ना तो तुम्हारा पीछे पीछे जाता और पता लगाता कि तुम अकेला अकेला ओझा को बुलाने के लिए वो शुजा के साथ क्यों चला गया। हाँ, क्या आप लोगों को दाल में कुछ काला नहीं लग रहा? अरे सोच के देखो, ये लड़की खुद ही बुलाया है ओझा को भूत को बाहर निकालने के लिए, इसका खुद का पालतू भूत। फिर ये चला गया ओझा को भी बुलाने के लिए ताकि ये ओझा के साथ सेटिंग कर सके और उसको बोल सके कि वो हमको ना बताए कि भूत एक्चुअली में इसका अंदर ही है। ओ माँ, पिशी मुनि आपने तो मेरी पोली खोल दी। अब मैं क्या करूंगी? छोटो माँ चलिए, मैंने शाओली जी को बुला लिया है, आप सब भी चलिए। आइए। बात ट्रस्ट की ही है शाओली। मैं जब कह रहा हूं मैंने नॉयन को मेरे साथ जाने के लिए नहीं कहा था, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। मैं अकेले ही ओझा महाराज को लाने गया था, पर जब मैं वहां पहुंचा मैंने देखा कि नॉयन ऑलरेडी वहां थी। तो
तो वो वहां क्यों गई थी अकेले अकेले? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो वहां क्यों गई थी, इंपॉर्टेंट ये है कि वो वहां गई थी। इससे ये साबित होता है कि नॉन के अंदर कोई भूत नहीं है। अगर नॉन के अंदर भूत होता तो ना वो आश्रम जा पाती ना ही अंदर घुस पाती। ये भी तो हो सकता है ना कि वो वहां इसलिए पहले पहुंची ताकि उस ओझा पे कोई जादू टोना करे और फिर उसे अपनी साइड कर ले। उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है शुरजू। तुम उसके भूतों को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। सॉरी, मैं यह नहीं मान सकता। पंडित जी ने मुझे ओझा महाराज के बारे में सब कुछ बताया है। जहां तक मैं समझा, अगर ये सब सच हुआ तो वो बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक है और जादू से उन्हें वश में लाना पॉसिबल नहीं है। अरे अगर नॉयन भूत होती तो ओझा महाराज के आश्रम से 10 किलोमीटर दूर रहती, है ना? क्या हुआ? छोटी बहू को शायद थोड़ा बुरा लग गया। छोड़िए ना, चल मैं शावली को बुला के लाती हूँ। चलो माँ। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वैसे तो तुम सब कुछ हमें बताती हो, फिर ये क्यों नहीं बताया कि तुम ओझा को बुलाने अकेली जा रही हो? और जब सूरज जा ही रहा था तो तुम्हें अकेले जाने की क्या जरूरत थी? वो भी सुबह सुबह जाना था, इसलिए मैंने आप लोग को बोल दी। आई अंडरस्टैंड, बट बात थोड़ा अजीब तो है ना। देखिए, इस घर में जो भी होता है वो आपके और शावली दी के लाइफ के अराउंड होता है। कभी आप उन पर शक करती हो, कभी वो आप पर शक करती है, कभी कभी हम समझ भी नहीं पाते। देखिए, ओझा को बुलाने का आइडिया आपका था। अब जिनके हाथ में फैसला था, आप उन्हें ही बुलाने चली गई, वो भी खुद अकेले, दादा के बिना। ये तो वही बात हो गई ना कि कल्प्रिट ही पुलिस को साथ लेकर आ गया। हाँ नयन, तुम्हें इस तरह अचानक आश्रम नहीं जाना चाहिए था। शुजो तो जा ही रहा था, वो चला जाता उनको लेने, बस बात खत्म हो जाती। आप लोगों को भी मुझ पे शक है कि मैं ओझा महाराज से कोई साठगांठ करने गई थी? चलिए हम सब नीचे चलते हैं, शावली आ जाएगी शुजो के साथ। आप लोग मुझ पे शक कर रहे छोटू माँ, पर अगर मैं वहां नहीं जाती तो ओझा महाराज जिस घर में जिंदा नहीं आ पाते। क्या इतना कमजोर है आप लोगों का विश्वास?